तुलसी ने मानस में लिखा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इस भाव से इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। निश्चित रूप से ठाकुर जी ने हम पर कृपा ही की है, जो हमें इस दिव्य भागवत जी की कथा का आयोजन करना और उसे बड़े आनंद से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम तो एक बात कहेंगे कि ऐसी कृपा ठाकुर जी आप सब पर खूब बरसाएं महाराज। निश्चित रूप से और जितनी भी चीजें हमारे जीवन में घट रही हैं, भगवान की कृपा के साथ साथ वो सब चीजें भाग्य से भी हो सकती हैं, वो सब चीजें पुरुषार्थ से भी हो सकती हैं, वो सब चीजें प्रज्ञा से भी हो सकती हैं। हम मेहनत करेंगे तो हानि को लाभ में बदल सकते हैं। हम प्रज्ञावान रहेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान में ले जा सकते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होगा तो बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं में बदल जाएंगी। ये सब अच्छी बात है, पर मैं आपसे शास्त्र को प्रमाण रखकर एक बात कह सकता हूं, भाग्य, पुरुषार्थ और प्रज्ञा जीवन में सब बदल सकते हैं, पर ये सब मिलकर के भी कथा नहीं दे सकते। कथा तो केवल कृष्ण की कृपा दे सकती है महाराज। बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा, ये सबके साथ जब कृपा मिल जाती है तभी बात बनती है। आज बड़े सुंदर भाव से महाकाल का दर्शन करता हुआ आया। स्वास्थ्य की अपनी प्रतिकूलता है, उस कारण से आज दिन के कुछ कार्यक्रमों को परिवर्तित भी करना पड़ा, पर इस बात की प्रसन्नता है कि जिस मुख्य कार्य के लिए इंदौर में मैं उपस्थित हुआ हूं, आप सबको भागवत जी सुनाने के लिए, कम से कम ठाकुर जी उसको बड़े आनंद से निभा दे रहे हैं। हम उसी के लिए उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं महाराज। सीधी सी बात है, जीवन में परमात्मा के प्रति सदा कृतज्ञ रहिए, बस यही भक्ति है। इतनी सी बात है। हर क्षण हम जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल कैसी भी स्थिति क्यों न हो जाए, एक बात पक्की होनी चाहिए, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर ये कृतज्ञता हमारे भीतर है, ये भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है महाराज। यही होना सबसे कठिन है, क्योंकि जब सब कुछ अनुकूल होता है तब तो हम फिर भी कृतज्ञ हो लेते हैं। उसमें भी कृतज्ञ होना कठिन है, क्योंकि उसमें भी तो यही भाव आता है कि मेहनत तो मैंने करी है, दिन रात तो मैंने एक किया है, खून को पसीना तो मैंने बना के बहाया है, मैंने ही बहुत दृढ़ता से इतना पक्का निर्णय किया है। आई हैव टेकन ऑल द रिस्क, दैट्स व्हाई द अचीवमेंट्स आर देयर। कुछ भी कह लो आप, सफलता में भी परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना बहुत बड़ी बात है। अब कोई प्रश्न करे कि ठीक है, मेहनत हमारी है, सच में सोच हमारी है, योजना हमारी है, ज्ञान हमारा है, अनुभव हमारा है, दिन रात हमने एक किया है, नींदों को हमने बिगाड़ा है, तो अपने उपलब्धि के श्रेय लेने में समस्या क्या है? पर भैया एक बात तो पक्की है ना, ये सब हम तब कर सके जब जीवित रहे। कम से कम इतना ही पर्याप्त है कि गई हुई श्वास वापस लौट कर आ रही है, उसी के लिए प्रभु को धन्यवाद है महाराज।
अगर ये गई हुई श्वास वापस लौटकर नहीं आती तो सारी मेहनत धरी रहती, सारा ज्ञान किसी काम का न होता, दिन रात अपने आप ही एक हो जाने थे। बाहर गई श्वास भीतर न लौटे, बस हंगामा हो गया महाराज। इतनी सी बात है। इसलिए जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है, वो जीवन में सुख और दुख इन दोनों को ही पचा सकता है, हर्ष और शोक इन दोनों को ही पचा सकता है। सीधी बात है, परिस्थितियां रोज बदल सकते हो, दिखती एक सी ही हैं, परिस्थिति बिल्कुल एक सी हो सकती है, बस हमारा उस परिस्थिति के प्रति जो टेक है, अंतर केवल उसी में आकर खड़ा होता है। सब एक सी चीजें हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, परमानेंट और टेम्पररी इन दोनों शब्दों में 9 ही अक्षर हैं। टेम्परेरी में भी 9 ही अक्षर हैं, परमानेंट में भी 9 ही अक्षर हैं, गुड में भी 4 ही अक्षर हैं, ईवल में भी 4 ही अक्षर हैं, ब्लैक में भी 5 ही अक्षर हैं और व्हाइट में भी 5 ही अक्षर हैं, एडल्ट में भी 5 ही अक्षर हैं, यूथ में भी 5 ही अक्षर हैं। इन सब का स्वरूप बिल्कुल एक सा है। और सबसे बढ़िया बात तो मुझे वो लगी जब मुझे यह पता चला कि एनिमीज में भी 7 ही अक्षर हैं और फ्रेंड्स में भी 7 ही अक्षर हैं। और आनंद तो तब आया जब लाइफ और डेथ में भी 4 ही अक्षर हैं। दोनों ही 4 अक्षरों के निर्माण से बना है। लाइंग और ट्रूथ में भी 5 ही अक्षर हैं। चाहे कोई किसी भी रूप में रहे, हेट और लव में भी 4 ही अक्षर हैं। प्रेम हो चाहे घृणा हो, उसका स्वरूप एक ही प्रकार से होता है। पर चिंता मत कीजिए, अगर आप हेट की वजह से हर्ट हुए हैं तो लव की वजह से बहुत जल्दी हील भी हो सकते हैं। हर्ट और हील में भी 4 ही अक्षर हैं। क्राय और जॉय में भी 3 ही अक्षर हैं। बिलो और अवब में भी 5 ही अक्षर हैं। ये सब एक से ही हैं। राइट और रॉन्ग भी एक जैसा ही निर्माण होता है। रिच और पुअर भी 4 ही अक्षरों में लिखा जाता है। नॉलेज और इग्नोरेंस में भी 9 ही अक्षर हैं। इन सब की निर्माण की स्थिति बिल्कुल एक सी है। चाहे हेट हो और चाहे लव हो, लिखा एक ही तरीके से जाता है, पर करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जॉय और सैड लिखा एक ही तरीके से जाता है, पर अपने जीवन की सैडनेस को खत्म करने में और बहुत कुछ नेगेटिव होते हुए भी ऑलवेज जॉयफुल रहने के लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है। इन परिस्थितियों का स्वरूप तो रोज परिवर्तनशील ही रहेगा। हमें ही नहीं पता चलेगा कि जो इग्नोरेंस थी एक्चुअल में वही नॉलेज थी। हमें ही नहीं पता चलेगा कि कब हम जो हर्ट थे वो हर्ट नहीं थे, वो हम हील हो रहे थे। हमें ही नहीं पता चलेगा कि जिसको हम फ्रेंड समझ रहे थे एक्चुअल में वो एनिमीज थे। ये सब चीजें एक साथ बनी रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहात, ये दोनों परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। पर बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सदा एक चीज जीवन में रहनी चाहिए। चाहे आप फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे एनिमीज के बीच में हो, चाहे कभी राइट हो चाहे कभी रॉन्ग हो, पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीवन में से उस आनंद की कभी कमी नहीं होनी चाहिए।
वो जो मूलभूत आनंद है, अगर वो आपके पास है तो ये परिस्थिति रोज बदलती रहेंगी और प्रत्येक परिस्थिति में आपके जीवन में कभी कमी का अनुभव नहीं होगा। उस आनंद को कायम रखने का साधन अध्यात्म है महाराज।